गुरु दत्तात्रेय की आज्ञा पाकर मत्स्येंद्र नाथ तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल दिए। विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए कुछ समय पश्चात वे दक्षिण दिशा में सप्तशृंग नामक पर्वत पर पहुँचे। उस पर्वत के ऊपर भगवती अष्टभुजी जगदम्बा का निवास था। मत्स्येंद्र नाथ ने अत्यंत भक्तिपूर्वक जगदम्बा के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। उसी समय उनके मन में साबरी विद्या की कविता करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु कोई भी मंत्र विद्या तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक कि उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त न हो, क्योंकि यदि किसी मंत्र विद्या द्वारा देवता प्रसन्न ही न हो, उसकी सिद्धि का अर्थ ही क्या रहा। अस्तु स्वरचित साबरी मंत्रों की सिद्धि के लिए मत्स्येंद्र नाथ ने जगदम्बा को प्रसन्न करने का संकल्प किया। उन्होंने 1 सप्ताह तक वेद मंत्रों का पाठ करते हुए जगदम्बा माँ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के पूर्ण होने पर महाशक्ति जगदम्बा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर मत्स्येंद्र नाथ से वरदान मांगने के लिए कहा। भगवती जगदम्बा के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मत्स्येंद्र नाथ के खुशी की सीमा न रही। उन्होंने सर्वप्रथम महादेवी को साष्टांग प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी स्तुति एवं पूजन करने के बाद कहा, हे भगवती, आप संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करने वाली हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता हर समय आपकी उपासना करते रहते हैं। आप अपने भक्तों को वरदान देकर अभय बना देती है। आपकी स्तुति एवं प्रशंसा कर पाने योग्य शब्द मेरे पास नहीं है। आपने मुझ बालक पर अनुग्रह करके प्रत्यक्ष दर्शन देने की जो कृपा की है, मैं अत्यंत आभारी हूँ। हे मातेश्वरी, मैं प्राचीन वेद मंत्रों के समान नवीन साबरी मंत्रों का सर्जन करना चाहता हूँ। मैं साबरी मंत्रों की कविता में सफल होने के लिए आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे इस मनोरथ को पूरा कीजिए। मत्स्येंद्र नाथ की प्रार्थना सुनकर जगदम्बा बोली, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। यह कहकर भगवती अम्बा देवी मत्स्येंद्र नाथ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ मार्तंड पर्वत के ऊपर ले गई। उस पर्वत पर नाग अश्वत्थ नामक एक दिव्य वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे ले जाकर जगदम्बा ने बीज मंत्रों द्वारा मत्स्येंद्र नाथ से हवन कराया। हवन पूरा होते ही वह नाग अश्वत्थ वृक्ष स्वर्णमय दिखाई देने लगा और उसकी असंख्य डालियों के ऊपर भैरव, बेताल, डाकिनी, यक्षिणी, हनुमान, अष्टसिद्धि, चामुंडा, योगिनी, वीरभद्र तथा वानरवीर आदि देवी देवता बैठे हुए दिखाई देने लगे। उन सबको देखकर मत्स्येंद्र नाथ को अत्यंत आश्चर्य हुआ, परंतु वे सब देवी देवता चुप बैठे हुए थे। मत्स्येंद्र नाथ के ऊपर प्रसन्न दिखाई नहीं देते थे। तब अंबिका भवानी ने उन देवताओं को एक के बाद एक प्रसन्न करने के लिए मत्स्येंद्र नाथ को उपाय बताया। जगदम्बा ने कहा, हे मत्स्येंद्र, तुम ब्रह्मगिरि के सीमावर्ती अंजन पर्वत के ऊपर जाओ। वहाँ विराजमान महाकाली देवी के दर्शन करके नदी के प्रवाह को पार करते हुए आगे चले जाना। वहाँ पर तुम्हें 100 की संख्या में श्वेत कुंड दिखाई देंगे। तुम उसी स्थान पर उत्पन्न होने वाले श्वेत बेल का एक टुकड़ा तोड़ लेना। उस बेल को तुम उन कुंडों में डालते जाना। जिस कुंड के जल का स्पर्श होने पर श्वेत बेल के टुकड़े में कलें फूट उठें और वह हरी हो जाए, तुम उस कुंड में स्नान करना। उस कुंड के जल का स्पर्श होने पर मूर्छा आने लगती है। जिस समय कुंड में स्नान करते समय मूर्छा आने लगे, उस समय तुम आदित्य स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देना। स्तोत्र का पाठ करने से तुम्हें मूर्छा नहीं आएगी। हे मत्स्येंद्र, स्नान करने के उपरांत तुम उसी कुंड में से जल लेकर आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए इस नाग अश्वत्थ वृक्ष के समीप आकर जल को वृक्ष के ऊपर छिड़क देना। ऐसा करने से इस वृक्ष के ऊपर रहने वाला एक देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हें वरदान देगा। इस प्रकार 6 महीने तक तुम प्रतिदिन श्वेत कुंड में स्नान करके
और उसमें से जल ला लाकर इस वृक्ष पर छिड़कते रहना। इस अवधि में वृक्ष के निवासी सभी देवता तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और इच्छित वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। भगवती जगदम्बा के निर्देशानुसार मत्स्येंद्र नाथ अंजन पर्वत पर गए। वहाँ महाकाली के दर्शन करने के उपरांत उन्होंने श्वेत बल का एक टुकड़ा तोड़कर प्रत्येक कुंड की परीक्षा करना आरंभ कर दिया। उनमें से एक कुंड के जल का स्पर्श कराते ही बेल के टुकड़े में नई कोपलें फूट गई। वह संजीवन कुंड था। मत्स्येंद्र नाथ ने उस कुंड के जल में स्नान किया। स्नान तथा जलपान करते समय जब उन्हें मूर्छा आने लगी तो देवी के बताए अनुसार आदित्य स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दिया। स्तोत्र का पाठ करते ही वहाँ पर आदित्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ की मूर्छा दूर कर दी। तब मत्स्येंद्र नाथ उसी आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हुए कुंड में से जल भरकर नाग अश्वत्थ वृक्ष के समीप जा पहुँचे और उन्होंने कुंड के जल को वृक्ष के ऊपर छिड़क दिया। कुंड का जल वृक्ष पर गिरते ही सर्वप्रथम सूर्य नारायण प्रकट हुए। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ से वर मांगने के लिए कहा। मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे द्वारा रचित साबरी मंत्र सिद्धि को प्राप्त हों, यह वरदान देने की कृपा कीजिए। यह सुनकर सूर्य नारायण तथास्तु कहकर बोले, तुम मेरे नाम का जो मंत्र बनाओगे उसका जाप करते ही मैं प्रकट होकर सहायता किया करूँगा। इतना कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। मत्स्येंद्र नाथ ने जगदम्बा देवी के निर्देशानुसार प्रतिदिन श्वेत कुंड में स्नान करके उसके जल को नाग अश्वत्थ वृक्ष पर छिड़कने का क्रम बनाए रखा। फलस्वरूप 6 महीने की अवधि में उस वृक्ष पर निवास करने वाले सभी देवताओं ने एक एक करके प्रकट होकर मत्स्येंद्र नाथ को आशीर्वाद और साबरी मंत्रों की सफलता के लिए वर प्रदान किया। जय माँ जगदम्बा।